बड़ी जल्दी में ट्रेन छूट रही, बिल्कुल ही हड़बड़ाया। अरे मैडम आप बिना एक नंबर की बोली हैं। अरे मैं हड़बड़ाया नहीं मैडम, मैं तो खुशी से खड़बड़ाया हूँ क्योंकि आज कोई आने वाला है। ओए होए 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 होए। हेलो, तो कौन आ रहा है आज? सर आज चौकी में वो इंसान आ रहा है सर जिसके बिना ये चौकी जैसे जैसे छोले के बिना भटूरा, जैसे मटर के बिना पुलाव, जैसे आलू के बिना पराठा, जैसे बिना सुपारी के पान। अरे सर क्या करेक्ट बात कर दी सर आपने। सर वो इंसान आज आ रहा है सर चौकी में, मुझे फोन पे अभी अभी खबर मिली है। यार गुलगुले, तुम इंसान के बारे में इतनी तारीफ करे, हम तो बड़े क्या बोलते उसको एक्साइट हो गए, अंदर से पेट में कुछ हो रहा है हमारे। तो बताओ कौन है वो महान हस्ती जो हमारे चौकी में आ रहा है, बताओ। सर उस महान हस्ती का नाम है गोपी। रात को 12 बजे गोमतीगंज एक्सप्रेस पे उतरेगी उसकी गाड़ी, रेलवे है तो उससे उसको पिकअप कर लियो तू, वरना भटकता रहेगा वो एकदम ही बौखलाया हुआ सा। नहीं मैं जाऊंगा ना मैडम, ऑफ कोर्स। मैडम जी, अरे मैडम जी, मैडम, अरे आप जरा इधर आइए, मुझे आपसे कुछ कहना है सन्नाटे में। ये मैडम मैं इस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इसे आपसे सन्नाटे में बात क्यों करनी है? अरे मेरा नाम है गामा, मचा दूंगा हंगामा। क्यों मचाएगा हंगामा? थारी अम्मा ने खरीद ली चौकी हमारी हैं? या किसी ने जो है थारे सर पे पहाड़ दे मारा है? ये मैडम मारा नहीं, मारेगा सबको, मौत के घाट उतारेगा सबको सन्नाटे में। अरे मैडम जी, गोमतीगंज स्टेशन के पास जो है भूत है। लेकिन तुम्हारे पास क्या सबूत है कि गोमतीगंज रेलवे स्टेशन के पास भूत है? वाओ, अरे सबूत तो वही देगा। अरे वो बड़ा भयंकर है, बड़ा खतरनाक है यार। मैं तो तुमको सिर्फ बताने आया हूँ, सन्नाटे में किसी भी तरह आप उसको पकड़ लीजिए, वरना वो किसी को नहीं छोड़ेगा। सन्नाटे में मैं हूं गामा, मचा दूंगा हंगामा सन्नाटे में। क्या खबर लाए यार, सच में मजा आ गया। हाँ? तुमसे एक बात कह। हाँ बोलो। गोमतीगंज रेलवे स्टेशन पर आज एक महान हस्ती आने वाली है। अच्छा? हाँ, जिसका नाम है गोपी, और उसे लेने के लिए, स्टेशन पे लेने के लिए, वो देख रहा तुम्हें, वो वहां पर गुलगुले, वो जाने वाला है। गुलगुले जाना गोपी को लेने के लिए। अरे ओ मैडम अभी याद आया सर, सॉरी अभी बस याद आया कि मुझे तो बहुत जरूरी काम है आज रात को। सॉरी मैडम मैं नहीं जा पाऊंगा। सर आप क्यों नहीं चले जाते गोपी को लेने? हमें अभी अभी याद आया कि हमें तुमसे भी ज्यादा जरूरी काम है और हमें उसके लिए जाना है बहुत अर्जेंटली। ओके, सो गोपी को लेने जाओगे तुम, यू विल गो। बहुत बदतमीजी हमसे बात कर रहे हैं, हमसे कह रहे जाने के लिए। सर आप भूतों से डरते हैं? अबे हम भूतों से नहीं डरते, भूतों के साथ हम रोज रात को कबड्डी खेलते हैं अपने ग्राउंड पे पीछे हैं। बहुत बड़ी आदमी है। तो गोपी को लेने जाओगे तुम, मिस्टर चौटाला, मेक श्योर यू विल गो, राइट? ही विल गो। रात 12 बजे चले आइयो, वरना वहां तो भूत है, यहाँ मैं हूँ। क्या यार इसमें भी एकदम लास्ट आएगा, 12th मैन गोपी। यार कुछ खा लेते हैं, चलो। गोमतीगंज आ गया। हाँ गोमतीगंज। हाँ छगन बहुत सर्दी है, जल्दी से रिक्शा मंगवाओ यार, कभी घर आओ ना यार। हाँ आएंगे, रिक्शा मंगाता हूँ, रुक जा, कहीं दिखे तो सही। बंटी नोटी है। अरे कहीं ले चलें बाबूजी? हाँ
अरे शहर जाओगे शहर? चलो चलो आओ, ये बंटी नोटी है। अच्छा आराम से चलाना, आराम से। चलो भैया चलो। कभी घर आओ ना यार। हाँ आएंगे आएंगे, बंटी नोटी है। चलो आगे चलो, जल्दी चलो। वाह हाँ हाँ, ये अच्छा है, चखने के पैसे नहीं लेते। गोपी यार, हाय। ए गोपी, हाय बेबी। हाय यार गोपी यार, मेरे दोस्त क्या शुरू कर दिया तूने आते ही? आ गया तू? आई विल कम इज द, मिट जाएंगे सारे गम इज द। ये हुई ना बात गोपी। अरे पंजाब से आ रहा है यार तू, पंजाब से मेरे लिए कुछ लाया है कि नहीं? लाया हूं ना फ्रूट्स। क्या बात है, कहाँ है? बैग खोल, बैग खोल। या ये फ्रूट्स है, या चल फ्रूट्स लेकर। अरे यार स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? की हो गया? स्टार्ट नहीं हो रही यार। अरे यार इसको भी अभी खराब होना था यार, अब क्या करें? डोंट वरी, बड़ों ने दी है शिक्षा इज द, स्कूटर खराब हो जाए तो कर लो रिक्शा इज द। पागल हो गया क्या तू? तुझे पता नहीं है लेकिन आज चौकी में एक केस आया था। वो लोग कह रहे थे कि ये गोमतीगंज रेलवे स्टेशन के सामने एक भूत वाला रिक्शा है। ओह माय गॉड, कैसी बातें रहे हो, कार इज द, मुझे लग रहा है डर इज द। अरे सच कह रहा हूँ यार, अब रिक्शा पकड़ लें और फिर पता नहीं ना कि कौन सा भूतिया रिक्शा है, कौन सा रिक्शा वाला भूत है, हमें क्या पता? वेल हाउ विल गो इज द, क्या रहा है हो इज द। रिस्क नहीं लेना गोपी, मैं अपने लाइफ में रिस्क लेता ही नहीं हूँ। अब हम एक काम करते हैं कि अब मैं तुझे तेरे घर ना पैदल ही छोड़ देता हूँ, चल के चलते हैं, आजा। बहुत दूर है। अरे कोई नहीं यार, चल चल। मैं हूँ गामा, मचा दूंगा हंगामा सन्नाटे में। मगन सर्दी बहुत है। बहुत है इस बार, बहुत सर्दी पड़ रही है यार। ये लगता है सारी बर्फ पिघल जाएगी ना पहाड़ों में। ये बंटी नोटी है। कभी घर आओ ना यार। हाँ आएंगे। ठंडा है। हाँ इस बार वो कावा पिलाना, कावा कावा। हाँ बंटी नोटी है, इतनी सर्दी है ना इस बार, ज्यादा सर्दी पड़ रही है ना। ठंड लग रही है। बहुत ठंड है। छगन कोई बात नहीं, पकड़ के रख ठीक से। अरे ये रिक्शा वाले भाई साहब, आपने यूं रास्ते के बीच में रिक्शा क्यों रोक दी? बंटी नाटी है। क्योंकि तुम दोनों की मंजिल आ गई है। क्या बात कर रहे हो? अरे हमारी मंजिल तो अभी बहुत दूर है, हमें तो बहुत दूर जाना है। कभी घर आओ ना यार। मंजिल तो यही है? बस तुम दोनों को जाना है। हाँ? बहुत दूर। रे रिक्शा वाले भैया, आप क्या कह रहे हैं? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। बंटी नोटी है। हाँ। वाइट कौन हो तुम? कौन हो? मैं भूत, पन्ना लाल नाम है मेरा। कई सालों से यहाँ पे भटक रहा हूँ और तुम जैसे आने जाने वालों को अपना शिकार बनाता हूँ। आज तुम्हारी बारी है। बच के जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। कौन सा, आगे वाला या पीछे वाला? मैं गाऊंगा और मैं सो जाऊंगा। नहीं, तुम नाचोगे। आई डोंट लाइक। नहीं अभी एक मिनट। और अगर मैं खुश हुआ तो तुम्हारी जान बख्श दूंगा, और अगर मैं खुश नहीं हुआ तो बंटी नोटी है, कभी मेरे घर आना। बंटी नोटी नहीं है। आजा नाचेंगे सर, नाचेंगे हम रिक्शा वाले भैया। सर आइए, नाचेंगे। अरे रुकना, लेकिन ऐसे कैसे नाचे? गाना वाला है कोई? म्यूजिक। ओहो पंजाबी। पैरी पन्ना जी। हाँ डैडी की उम्र का। हाँ मजा आ गया जी पंजाब जाके जी। क्या मौसम था जी, ओ हो गुलाबी ठंड, मैं तो खेतों में सुबह निकल जाता था।
बता लाया के है खेतों में निकल जा। 90 से पिंजरी लाया हूँ जी। हाँ तो यो बोलना। चल धंधे पे लग, बहुत हो गई छुट्टी। क्या हुआ है? हैं? बालकों ने घुटनों पे गन्ने तोड़े हैं थारे पंजाब में? नहीं मम्मी जी, कल मुझे ना जब ये स्टेशन पे लेने आया ना जी, मैं देख के बड़ा खुश हो गया जी। मैं कहा दोस्त लेने आया, लेकिन स्टेशन से लेके मेरे घर तक जी ये मुझे पैदल लेके गया जी। क्यों बे? अरे मैडम मैं अपना स्कूटर लेकर गया था मैडम, लेकिन अब वहां पर अब पता नहीं अचानक स्कूटर चालू ही नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि रिक्शा ले लेते हैं, मतलब रिक्शा तो बनती है। लेकिन मैडम उसके बाद याद आया मैडम यहाँ पर वो आदमी नहीं आया था जिसने कहा था गोमतीगंज रेलवे स्टेशन के वहां पर वो एक रिक्शा वाला भूत है। हम मैडम भूत से मिलने का रिस्क तो नहीं ले सकते थे ना, इसके लिए हम पैदल ही आ गए। वाह, सूरवीर बहादुर जाबाज भरे पड़े हैं यहाँ हमारी चौकी में। अबे कब्रिस्तान के बाजू में जो बन रही है ना नई चौकी, वहां ट्रांसफर करा दूंगी दोनों का मैं। एक्सक्यूज मी मैडम, मुझे एफआईआर लिखानी है। मेरी नई नई शादी हुई है। अरे हाँ, आपकी नई नई शादी हुई है और कमाल करती हैं आप, यूं ही खाली हाथ आ गई। क्यों नहीं, बेलन वगैरह ले आती उसके मुंह में ठूसने के लिए। अरे मैडम आप भी ना एक नंबर बोली हैं। मेरे कहने का मतलब है कि नई नई शादी हुई है तो कुछ मिठाई विठाई लेकर आती, मतलब लड्डू तो बनता है। लड्डू तो बनता है। नाम बोल ले अपना, किसके खिलाफ लिखानी है, लिखो इसकी एफआईआर। अरे मैडम, मेरा नाम है गुड़िया, खुल गई पुड़िया। मेरी नई नई शादी हुई है। Well, what is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द कोई ऐसा एयरपोर्ट ना है दिल्ली में पालम नाम का, नाम चेंज हो गया है। खाली बहस से जो है ना सुन सुन के गलत पहुंच गए लोग, पालम पालम ढूंढते हुए दिल्ली के लोगों को बरगला दिया है तैने। कंप्लेंटें आ रखी हैं, कई सारे लेटर आए हैं कि ये आदमी जो है दिखना नहीं चाहिए दिल्ली में हमें अब। मैडम छगन जी बड़े तकलीफ में। मेरी नई नई शादी हुई है, छगन जी बड़े डरे हुए से। अरे जो इंसान दिन रात हंसता था वो अचानक से सहमा सहमे से हो गए हैं। मेरी नई नई शादी हुई है। छगन जी कौन, तुम्हारे हस्बैंड? अरे भैया, मगन जी मेरे हस्बैंड है, छगन जी तो उनके दोस्त हैं। हुआ ये मैडम कि छगन जी और मगन जी कल रात गोमतीगंज स्टेशन पर पंजाब मेल से उतरे और रात को 12 बजे चौक में हुल्लड़ मचे। एक मिनट, रात के 12 बजे गोमतीगंज रेलवे स्टेशन पंजाब मेल। अरे मैडम गोपी भी तो उसी गाड़ी से आया है। वेल शी इज राइट इज द मकर संक्रांति में उठती है काइट इज द। वो दोनों जैसे ट्रेन से उतरे, देखा कि बाहर एकदम सन्नाटा था। ठंडी हवाएं चल रही थी, कुत्ते भौंक रहे थे और वो लोग रिक्शा ढूंढ रहे थे। और जैसे ही उन्हें रिक्शा मिला वो लोग बैठे और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ। किसे, रिक्शा वाले को? अरे रिक्शे वाले को नहीं, मगन जी और छगन जी को। वो दोनों घने जंगल में पाए गए सुबह, और गांव वालों ने पूछा कि क्या हुआ, बताओ। लेकिन वो लोग तो एक शब्द नहीं बोल रहे थे, एकदम घबराए हुए थे, एकदम डरे हुए से। बेचारे छगन जी। बेचारे छगन जी नहीं मगन जी दिखे हैं मन्ने। छगन की जो है लगन में मगन हो रही कतई। वो सब तो ठीक है मैडम, लेकिन मैं और गोपी तो बच गए ना। अरे मैडम हम भी वहाँ पे रिक्शा लेने ही वाले थे, अगर हमने रिक्शा ले ली होती तो ये छगन और मगन की जगह हम दोनों जंगल में कांपते बैठे होते। मैडम याद है उस आदमी ने क्या कहा था कि भटकती हुई आत्मा कभी भी किसी का भी रूप ले सकती है। या मॉम, जिसकी वजह से इसने मुझे कराई वॉकिंग इज द, आई एम सो कूल रॉकिंग इज द। सुकूल रॉकिंग नहीं, रॉकिंग चेयर पे बैठने की उम्र में सुकूल। अरे बुलवाओ जरा छगन मगन ने, जरा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ले, कैसा अटपटा सा कैसा है। अरे मैं चुड़ैल आप हमारे कैबिन में कई दिनों बाद। चले आगे तो फिर बैठ के बातें करते। बात करने से पहले चलो आप कुछ खाएंगे पिएंगे? हाँ, सॉफ्ट ड्रिंक, जूस, समोसे, कचौड़ी कुछ ऑर्डर कर ले।
मैं चौड़ाला क्या बाब अब जवाब नहीं दे रही है? मैं नाराज है क्या? हमने कुछ उल्टा सीधा कर दिया हैं? अरे मैं चौड़ाला क्या बात है? कुछ कहिए ना। मैं चौड़ाला क्या हुआ? कुछ तो कहिए। आप हमें लगा आप, लेकिन ये सब कर क्या रही है? आप ठीक तो है ना? सर जोकिंग सर, मजाक, हंसी ठिठोली मस्करी। सर मैं यो देखना चाह रही थी कि ये जो है बहादुर जांबाज पुलिस अफसर बजरंग पांडे चीफ इंस्पेक्टर भूतों से डरता है कि नहीं। और सर मैंने देख लिया जो मन ने देखना था। ना 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 मैं चौड़ाला, हम भूतों से नहीं डरते। भूत से हम जरा भी नहीं डरते। हम जहाँ रहते हैं ना पीछे बड़ा प्लेग्राउंड है कि नहीं? तो वहाँ हम बहुत खेलते हैं भूतों के साथ, क्रिकेट विकेट लाइट वाइट लगाकर। हमारा खास लगाव है भूतों के साथ। हम डर जरूर गए थे, लेकिन डर इसलिए गए थे क्योंकि आपको जवाब नहीं दे रही थी। आप बिल्कुल चुप थी और हम घबरा गए कि आपको कुछ हो तो नहीं गया। बस डर उसी बात का था और कोई बात का डर नहीं था, सच में। क्यों सर, आपको हमारी घनी फिक्र है? हाँ, हमें आपकी घनी फिक्र है, करेक्ट। क्योंकि हम आपसे आपसे आप हमारे से हम आपसे इसके बारे में बाद में बात करते हैं। Follow him. Well, mom, she's Magan Isda and she's Chagan Isda. मैडम ये दोनों तो बहुत डरे हुए लग रहे हैं। हाँ मैडम, छगन जी का चेहरा देखो, कैसे तोते उड़ गए इनके। अब मेरी नई नई शादी हुई है। तुम हो छगन और मगन। तुम हो छगन और मगन। जी मैडम, मैं है छगन, छगन छाबड़िया, बंटी नोटी है। मैडम मैं हूँ मगन माखीजा। कभी घर आओ ना यार। अरे जरूर यार, मतलब आप बुलाए और हम ना, ऐसा हो सकता है कि अगर भाभी जी से कहिए कुछ खाने वाने को बना के रखें तो सॉरी मतलब गोमतीगंज रेलवे स्टेशन पर पंजाब मेल से तुम दोनों उतरे। तुमने करा रिक्शा, तुम रिक्शा में बैठे सामान लाद के अपना। उसके बाद क्या हुआ जरा वो बताओ विस्तार में। अरे मैडम के नहीं, के हुआ मतलब क्या क्या हुआ ये पूछिए, बंटी नोटी है। मैडम चारों ओर वीराना था। रिक्शा घर की ओर ले जा रही थी या मौत की ओर। कभी घर आओ ना यार। अरे तुम कहो ना। Well, उसके बाद हुआ क्या इज़दा? मेरी सारी गर्लफ्रेंडों का हो गया है ब्याह इज़दा। उसके बाद अचानक बीच जंगल में रिक्शा रुक गया और रिक्शे वाले ने अपना मुंडी पीछे किया। और मैडम क्योंकि वो रिक्शा वाला एक भूत था। कभी घर आओ ना यार। हाँ लेकिन नहीं कैसे कन्फर्म है तुम्हें कि वो भूत ही था जो तुमने देखा? कंफर्म है मैडम, एकदम कंफर्म है। अगर ये बात मगन जी कहते तो मैं नहीं मानती, लेकिन ये बात तो छगन जी ने कहा है ना, और छगन जी की कोई भी बात कंफर्म ही होती है। मेरी नई नई शादी हुई है। पूछा किसी ने थारे से? तुम बोलो कैसे कंफर्म हो रहा है कि वो भूत ही था जो तुमने देखा? मैडम मुझे अभी भी उसकी वो भयानक शक्ल याद है। मैडम उसने गाना भी गाया और हमें नचाया भी, और नाचते नाचते ये अकड़े बैठे थे और हम इन्हें पकड़े बैठे थे। कभी घर आओ ना यार। हाँ तो चलो मैं। Well, mom, मेरे दिमाग में ये है विचार आया इज़दा, जरूर भटक रहा है वहां भूत का साया इज़दा।
अरे मैडम, ये मतलब भूत प्रेत आत्मा गोस्ट की पूरी स्टोरी है मैडम। इसमें पुलिस क्या कर सकती है? मतलब कानून का कोई लेना देना ही नहीं है, इसे छोड़िए। आज रात गोमती नगर रेलवे स्टेशन पे तू, गोपी और सर जी जाएंगे। पता तो लगे वहां कोई भूत है भी या नहीं।